ठीक है, हेडिंग लगा लो मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो अब तक फंक्शन तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो फंक्शन क्या होगा, अगर कोई फंक्शन में लिख दिया ऐसा कोई x² + 2x + 1, ठीक है, मैं कोई फंक्शन लिख दिया x² + 2x + 1, तो अगर मुझसे पूछने लगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो कैसे निकाल लेंगे भाई, तो वो पढ़ेंगे हम मैक्सिमम मिनिमम के अंदर, ठीक है, हम कैसे निकाल लेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है भाई। तो देख कोई फंक्शन है तो कुछ ना कुछ इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और कुछ ना कुछ इसकी मिनिमम वैल्यू भी होगी। सपोज करा मैं अलग फंक्शन लिख दिया f(x = x²), ठीक है, मैं कोई फंक्शन लिख दिया f(x = x²), कहीं की इक्वेशन होगी या पैराबोला की होगी, तो इसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो निकाल लेंगे हम, कैसे मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी, हम इसकी कैसे मिनिमम वैल्यू पता चलेगी, उसके अंदर पढ़े मैक्सिमम मिनिमम के अंदर पढ़ेंगे हम वो सारी चीज़, ठीक है। तो जैसा f(x = x² है, ये पैराबोला बना का 11th क्लास में पढ़ा हुआ है भाई, पैराबोला की इक्वेशन y = x² होगा या नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे इसकी पूछ चल लगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी f(x = x² की, बता भाई सॉरी, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम ग्राफ ऐसे खींचेगा इसका पैराबोला का, तो मिनिमम पॉइंट पर कहाँ जा रहा है, मिनिमम इस पॉइंट पर जा रहा है वहाँ, ठीक है, और यू क्या है, ओरिजिन है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 0, कितनी होगी 0, मिनिमम वैल्यू यहाँ लिख दो, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) कितनी होगी भाई 0 होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो कितनी है भाई, आगे तक चलता चला जाएगा कर, कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू इसकी, इनफाइनाइट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट। लेकिन इसकी तो हमने ऐसे निकाल दी, लेकिन प्रत्येक जो इक्वेशन आओगी अगर मुझे यू दे दी f(x = e⁻x + sin x), इसकी पूछ लिया मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसा कर्व हर एक के लिए कर्व बनाना संभव नहीं है, ठीक है, इसकी तो निकाल दी मैं कर्व बना के, लेकिन हर एक के लिए कर्व बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का। एक क्वेश्चन पक्का होगा भाई इस एक्सरसाइज में, ठीक है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का होगा। तो इसके कितने होगा, f(x = 0) होगा, f(x = इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखो वैसे भी निकाल सके, हमें पता कोई भी स्क्वायर नंबर है, किसी भी स्क्वायर नंबर का ध्यान रखियो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि कोई भी स्क्वायर नंबर है अगर माइनस की भी वैल्यू डाल दोगे इसके अंदर वो भी प्लस देना स्टार्ट कर देगी। जो मिनिमम वैल्यू है वो इसकी 0 ही एक ऐसी वैल्यू होगी जो मिनिमम कितनी होगी 0। सपोज करा अगर मेरे से कोई सवाल पूछ दिया x² x - 4 + x - 6 = 0, तो अगर मुझसे पूछ रहा है कि इसे सोल्व करो तो बताओ कैसे सोल्व करोगे, ठीक है, या ऐसा पूछ लिया x y = दे दिया और x y की इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है, x y की इक्वेशन फाइंड करो, तो दो स्क्वायर नंबर का तब 0 हो सके सम जब ये पर्टिकुलरली 0 हो, जब ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा तभी 0 हो सके। वैसे कोई भी पॉसिबल ऐसा चांस नहीं है कि नेगेटिव आ जाए निकल गए, स्क्वायर नंबर का कभी नेगेटिव आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4 - 3 का करोगे कितना हो जाएगा 9 प्लस के 9, तो क्या स्क्वायर नंबर के बाद कैसे स्टार्ट हो जाएगा आना, संख्या प्लस की आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये तो कभी भी माइनस का नहीं आ सकता, नहीं माइनस का आ सकता, क्योंकि इसे प्लस करने की अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 6 आ गई तो इसकी 0 करने के लिए कितना चाहिए -6, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, -6 माइनस आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तो क्या करेंगे ये पर्टिकुलरली 0 हो गया तभी 0 आ सका है, तो यहाँ से इसे पर्टिकुलरली 0 रख दे दो, x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो मैक्सिमम मिनिमम पे चल रहे थे, तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी इसकी, जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी फंक्शन की 0 होगी, वो सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट होगी। हम मैक्सिमम मिनिमम का यूज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में कैसे होगा। देखो अगर कोई भी फंक्शन दे दिया f(x), ठीक है, कोई भी दे दिया ax²
कुछ ऐसा बी एक्स प्लस सी, ठीक है, या कोई भी ऐसा फंक्शन लिख दिया, एक्स की क्यूब दे दिया हमें, मतलब कोई भी फंक्शन दे दिया, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा कोई भी फंक्शन दे दिया हमें, तो क्या करेगा, हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इसका कर्व सपोज करा ये इसकी कर्व की इक्वेशन है या कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही, इस पॉइंट पर आ रही, भाई कर्व इससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा कहीं, तो इस पॉइंट पर हम क्या खींचेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए स्लोप कितना होगा इस टेंजेंट का, एफ एक्स, यू तो पढ़ाया था, एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स, पढ़ा पीछे नहीं पढ़ा, पढ़ाना भाई ये पीछे है, बताया मैं कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स के ही इक्वल्स हो, तो यह क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल्स रख देंगे, और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से कुछ ना कुछ, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से कुछ ना कुछ, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और वो एक्स की वैल्यू उठा के इस फंक्शन में रख देंगे, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, सब वो इसका यूज कहाँ होगा, यूज यहाँ होगा, अगर कोई कह दिया कोई एक सर्किल बना दिया, तो इसमें बताओ कितनी इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमसे पूछ लिया कि मैक्सिमम स्क्वायर बताओ, जो मैक्सिमम साइड का जो वो है, सॉरी रेक्टेंगल कितनी साइड का बन सके इसमें, ठीक है, रेक्टेंगल वो होगा कितनी साइड का बन सके, उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी कितनी होगी, जो इसमें रेक्टेंगल खींचेंगे हम स्क्वायर के अंदर, उसकी मैक्सिमम लेंथ और ब्रेथ बताओ, या मैक्सिमम एरिया बताओ उसका कितना होगा, तो उस सब का यूज किसके थ्रू होगा, मैक्सिमम मिनिमम के थ्रू बताओगे हम कैसे होगा, ठीक है, तो कैसे करना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का प्रोसीजर कैसा रहेगा इसमें, देखो भाई हर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल रहेंगे, हर क्वेश्चन में कितने वेरिएबल रहेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से कुछ ना कुछ वो ऐसी बात देगा क्वेश्चन में ही कि जिससे कि हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर सके, एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर सके, जैसे कि देखो ए और बी दे दिया किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये साइड दे दी 7 सेंटीमीटर, अब ये बताओ ए को बी के टर्म में लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सकता, कैसे लिखा जा सके, पाइथागोरस थ्योरम सिटी क्लास में तो पढ़ी होगी, तो कितना हो सका, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ तक बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखो बी का स्क्वायर ए के टर्म में लिखा गया नहीं लिखा गया, तो वो ऐसी कुछ ना कुछ बात देगा क्वेश्चन में जिससे कि हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसी बात देगा वो हमें। अच्छा, क्वेश्चन का प्रोसीजर कैसा होगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, कन्वर्ट द fx इन वन वेरिएबल, सबसे पहले उसे एक वेरिएबल में बनाओगे, ठीक है, fx को, उसके बाद क्या करेंगे, f डैश x निकाल लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, और f डैश x निकाल के किसके भी इक्वल्स रखेंगे, 0 के इक्वल्स रखेंगे, ठीक है, f डैश x निकाल लेंगे और 0 के इक्वल्स रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप है, स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड होगा, इसका अगला यहाँ से x की वैल्यू कुछ ना कुछ आओगी निकल गया भाई, ठीक है, करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन कैसा होगा, यहाँ तक f डैश x की जब 0 रखेगी तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ देगा वो, अच्छा, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो f डबल डैश x निकाल लेंगे, क्या करेंगे, f डबल डैश x निकाल लेंगे, अब देखो अगर f डबल डैश x 0 से बड़ा आ गया, अगर f डबल डैश x 0 से बड़ा आ गया तो फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पे, सपोज करो x की वैल्यू 2 वैल्यू मिल गया हमें, आता है x1 और x2, ठीक है, और x1 रखा हमने, fx1 रखा और ग्रेटर देन 0 आ गया, fx1 रखा फंक्शन में, f डबल डैश x1 इसमें रखा x1, तो वो कितना आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा fx क्या होगा, इज मिनिमम, कैसा हो जाएगा, मिनिमम होगा, मतलब कम हो जाएगा, सबसे कम होगा, किस पे, एट x इक्वल्स टू x1, ठीक है, और f
डैश x2 अगर लेस देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू x2। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कब होगा, जब उसका डबल डेरिवेटिव 0 से कम होगा। ठीक है, तो अगर मुझसे कुछ चला गया कि भाई अब मैक्सिमम वैल्यू बताओ फंक्शन की कितनी होगी, तो जो x1 है नहीं, x1 x इक्वल्स टू x1 ये उठाकर फंक्शन में रख देंगे, हम f(x) में रख देंगे। कितना रख देंगे, ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर कहीं में रख देंगे f(x1) में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा मैं करवा रहा। अगर पूछा या कोई भी फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6, पूछा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एक ही वेरिएबल में दे रखी है भाई, स्टेप पहला चला कन्वर्ट द f(x) इन वन वेरिएबल। तो यहाँ तो f(x) एक ही वेरिएबल में है, तो बदलने की जरूरत नहीं है दो वेरिएबल में, दो एक को दूसरे में। अच्छा, f(x) 0 के इक्वल रखो, तो f(x) करा कितना आ गया x² माइनस 5x। ठीक है, तो इसका 2x हो गया माइनस 5। अब क्या करेंगे, इसके थर्ड में f(x) किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू किसके रखा 0 के, तो x का मान आ गया आता 5/2। कितना आ गया 5/2, ढाई आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब f"x निकाल लेंगे, f"x निकाल लेंगे। दूसरी बार डेरिवेटिव करो इसका, दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे 2x का कितना आ जाएगा डेरिवेटिव 2, और कांस्टेंट का कितना आ जाएगा 0। तो क्या आ गया f"x कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। f"x कितना आ गया भाई, पॉजिटिव आ गया। किस पे, एट x इक्वल्स टू 5/2 में। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम क्या होगा, इस पे f"x पॉजिटिव आ गया, कहा था हमारा f"x पॉजिटिव आ गया, तो f(x) इज मिनिमम। तो f(x) क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, f(x) इज मिनिमम एट किस पे, x इक्वल्स टू 5 पे अपॉन 2। ठीक है, अगर कुछ चला गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी बताओ कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, f(x) इक्वल्स टू 5×5 = 4 आ जाएगा, 5×5 अपॉन 2 आ जाएगा प्लस 6। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके मिनिमम वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, सॉरी बता फटाफट, 25 4 50 आ जाएगा, 50/4 आ जाएगा। 50 कितने हो गए, 25/4 माइनस के, और 25/4 प्लस 6 तो 24 माइनस के 1/4। ठीक है, या क्या आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एट x इक्वल्स टू 5/2। ठीक है,